हेलो स्टूडेंट, द्रव्य गुण सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। फर्स्ट, किसका फल शुक्ल अवस्था में ग्रहण करना चाहिए? फ्रूट ऑफ विच ड्रग शुड बी कलेक्टेड इन शुक्ल अवस्था, अनराइप स्टेज? तो ऑप्शन है हरितकी, ख है द्राक्षा, ग है दोनों, ग है किसी का भी नहीं। तो राइट आंसर इज योर ग, दोनों का। ओके, सो हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो हरितकी और द्राक्षा है वो ऑलवेज हमेशा हमेशा जो है अनराइप स्टेज में यूज करनी चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बिल्व होता है वो अपक्व अवस्था में ही यूज करना चाहिए। ओके, सो देखिए ये क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ है एचपी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम एंड राजस्थान आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम में। ओके, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस एक धातु में कितनी कला तक रहता है? हाउ लॉन्ग डज रसा स्टे इन वन धातु इन कला? क है आंसर आपका, है इसका ग, लेकिन ऑप्शन है 3008। ठीक है, सेकंड आपका 2812, ग है आपका 3115, ग है आपका 2845। तो राइट आंसर है आपका ग, 3015 कला में रहता है। एंड आप जानते हो कि जो शुक्र है उसको बनने में 1 मास का समय लगता है। ओके, सो देखिए आपका एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है यूपी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम एंड हरियाणा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाल्मली के पुष्प का वर्ण होता है, मैंने आपको पढ़ाया था शाल्मली प्लांट। ओके, सो शाल्मली का आपको बताया था मैंने, पर्याय इसका एक इंपॉर्टेंट पर्याय होता है मोचा। ओके, और इसका हम यूज करते हैं निर्यास, ऐसे इसके फ्लावर भी यूज करते हैं, लेकिन इसका एक बेसिकली यूज होता है जो निरास होता है, जिसे मोच रस के नाम से कहते हैं। और इसके पुष्प का रंग ऑप्शन है क रक्त, ख पीत, ग श्वेत, घ नीलाभ। तो राइट आंसर इज योर रक्त। अब एक चीज नोट डाउन कीजिए, मैंने आपको लिखवाया था कि शाल्मली के पुष्प का वर्ण जो होता है वो रक्त होता है, इसके पुष्प का जो विपाक होता है वो मधुर होता है, लेकिन रियल में जो मोच रस के निर्यास का विपाक होता है वो कटु होता है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, शाल्मली के पुष्प के विपाक जो होता है वो मधुर होता है, लेकिन मोच रस के निर्यास का विपाक कटु होता है। सो आपने दोनों याद रखने हैं। ये क्वेश्चन पुटअप हुआ आपका पंजाब आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम एंड राजस्थान आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दीपक ने ये, या सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा दीपन द्रव्य होते हैं। दीपन द्रव्य क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन से एक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज दीपन। मैंने आपको करवाया है कि दीपन, पाचन, अनुलोम, संशमन, ग्राही क्या होते हैं। तो दीपन वो होते हैं जो अग्नि को दीप्त करते हैं। मीन्स अगर किसी पर्सन को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम है, क्यों है? क्योंकि उसकी जो हमारी बॉडी में 13 प्रकार की अग्नि होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर होती है वो जठराग्नि होती है। अगर वही दीप्त नहीं है तो हमें खाने की इच्छा नहीं होगी। ओके, तो हम ऐसी ड्रग यूज करेंगे जो पर्सन के अंदर अग्नि को दीप्त करे। जब फायर इंक्रीज होगी तो हमारी खाने की इच्छा अपने आप प्रबल होगी। तो दीपन द्रव्य होते हैं फर्स्ट ग वायु प्रधान, ख अग्नि प्रधान, ग वायु प्लस अग्नि प्रधान, घ जल प्लस अग्नि प्रधान। तो राइट आंसर इज योर वायु प्रधान। ओके, वायु प्रधान होते हैं। ठीक है, सो दीपन द्रव्य का राइट आंसर आपका वायु प्रधान। अब दूसरे क्वेश्चन का अग्नि प्रधान। अग्नि प्रधान द्रव्य कौन से होते हैं? जो पाचन करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल इज योर, क्या होगा? अग्नि प्रधान का द्रव्य होगा आपका नागर मोथा एंड वायु प्रधान का द्रव्य होगा एग्जाम्पल सौंफ। वायु प्लस अग्नि प्रधान द्रव्य, जिसमें वायु भी होती है एंड जिसमें अग्नि भी होती है। तो दोनों क्या हुए? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, वायु प्रधान क्या होंगे? दीपन, अग्नि प्रधान होंगे पाचन। अब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो मैंने आपको बताया क्या होते हैं? ग्राही। जो दीपन और पाचन दोनों का कर्म करते हैं इज योर राइट आंसर ग्राही। एंड एग्जाम्पल यूज जाति फल या चित्रक मूल। घ जल प्लस अग्नि प्रधान, जिसमें जल की क्वांटिटी भी होगी एंड अग्नि की क्वांटिटी भी होगी। तो एज यू नो, आप जानते हैं कि जो लाला प्रसेक जन द्रव्य होते हैं एग्जाम्पल तुमरू, वो हमारे जल अग्नि प्रधान क्वांटिटी से भरे होते हैं। देखिए ऐसा होता है कि लाला प्रसेक जनन जो होते हैं, जब हम कोई फूड इंटेक करते हैं तो हमारी जो स्लाइवा होता है, स्लाइवरी ग्लैंड में एक एंजाइम होता है। ओके, जो हमारे फूड को मिक्सअप करके ओसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में डाइजेशन का वर्क करता है। तो लाला प्रसेक जनक भी होते हैं जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड के इंक्रीज करते हैं और स्टमक के अंदर जाके हमारे भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, सो एचपी आयुर्वेदा फार्मेसिस्ट एग्जाम, यूपी आयुर्वेदा फार्मेसिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुश्रुत के अनुसार फल का ग्रहण किस ऋतु में करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सुश्रुता इन विच सीजन शुड फ्रूट बी कलेक्टेड? ओके, हमने आपको बताया कि आयुर्वेदा में हमारे चरक ने, सुश्रुत ने, शारंगधर ने, इन्होंने अलग अलग सीजनल के अकॉर्डिंग अलग अलग हर प्लांट का पार्ट यूज करने का तरीका बताया है।
तो सुश्रुत के अनुसार फल का ग्रहण कौन सा कब करना चाहिए? फर्स्ट क शिशिर, ख बसंत, ग ग्रीष्म, घ शरद। तो राइट आंसर इज योर ग ग्रीष्म। ओके, अब आप जानते हैं कि सुश्रुत ने एक ऋतु नहीं मानी है, दैट इज योर शिशिर। उसकी जगह उसने एक अलग ऋतु दी है, वो कौन सी है? प्राविट। ओके, बसंत में उसने कहा है कि बसंत में हमें शार यूज करना चाहिए एंड शरद में हमें टॉक यूज करना चाहिए। ओके, एंड देखिए हरियाणा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम, पंजाब आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम, दोनों में सेम क्वेश्चन पुट अप हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो चाहे आप राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, एचपी से हो, या आप किसी स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हो, वो सीसीआरएस के अंडर एग्जाम है, या फिर आपका एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में भी हर साल पेपर होता है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का, उसका एग्जाम दे रहे हो आप, तो आपको अगर ये चीज क्लियरली पता होगी कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, उसी से आपसे देखिए सारे डाउट्स कितने अच्छे से क्लियर हो गए। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपने हर चीज को डीपली एंड लिंक करके पढ़ा हुआ है। मैं हर वीडियो में आपको ये बोलती हूँ कि हर चीज को अपनी लिंक करके पढ़िए। ओके, ये दोनों क्वेश्चन सेम पुट अप हुए हैं। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तृप्तिजन द्रव्य क्या होते हैं? तृप्तिजन द्रव्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज तृप्तिजन द्रव्य? सेटिसेटिंग ड्रग, मतलब है जो हमें सेटिस्फेक्शन देंगे, जिसको खाने के बाद हमें लगे कि हमारे बॉडी की आत्मा, जो हमारे शरीर है, उसको तृप्ति हुई है। दैट इज क का शुंठी, घ दुग्ध, ग घृत, घ शतावर। तो राइट आंसर इज योर शुंठी। ओके, दुग्ध जो होता है आपका पित्त शामक होता है। ओके, मधुर विपाक होता है। घृत भी आपका पित्त शामक होता है, मधुर विपाक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने के कफ की भी इंक्रीज करता है। शतावर आपका शुक्रल होता है, जो शुक्र की क्वांटिटी बढ़ाता है। ओके, तो ये एचपी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम एंड राजस्थान आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम, दोनों में ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। सो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उपशोषण द्रव्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज उपशोषण द्रव्य? एब्जॉर्बटिव ड्रग। एक होता है एड्सॉर्ब, एक होता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब जो होता है वो होता है पूरी तरह से निचोड़ना। एड्सॉर्ब जो होता है जो ऊपर सतह पे ही किसी भी ड्रग या किसी भी लेयर के जो ऊपरी ऊपर वाली लेयर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो ऑप्शन इज योर जातिफल, क ख मरीच, ग कुटज, घ दातकी। तो राइट आंसर इज योर जातिफल। उपशोषण का मीन्स ग्राही भी होता है, जो दीपन पाचन दोनों को काम करता है। मैंने अभी आपको पीछे 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कस करवाया, तो जातिफल इज योर राइट आंसर। मरीच पाचन का काम करता है, अग्नि ज्यादा होती है इसमें। कुटज, और एक चीज याद रखनी है आपको, हर एक चीज को लिंक बना के पढ़िए। मरीच का मैंने आपको पढ़ा था, मरीच का विपाक कटु होता है, याद है ना। एंड क का है कुटज, कुटज होता है होलर यानी एंटी डायसेंट्री का। ठीक है, धातकी इज योर पुष्प। ठीक है, पुष्प हल्के हल्के रेड रंग के होते हैं, जैसे लाइट थोड़े से हल्के, जैसे चाइना रोज प्लांट होता है वैसे थोड़े से उससे थोड़ा मिलता जुलता होता है, वैसे इसके पुष्प होते हैं। और ये नॉर्थन साइड ज्यादा लगता है, तो इसके जो पुष्प होते हैं वो हम फर्मेंटेटेड प्रोसेस, ठीक है, संधान विधि के लिए यूज करते हैं, जैसे आशा वरिष्ठ बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कपास द्रव्य होते हैं, ये कपास नहीं है, कषाय द्रव्य होगा। तो कषाय द्रव्य होते हैं फर्स्ट अग्निदीपक, ख अग्निशामक, ग रक्तस्रावक, घ वात शामक। तो राइट आंसर इज योर अग्निशामक। कषाय द्रव्य होते हैं मधुर तिक्त कषाय, अग्निशामक, पित्त शामक होते हैं। ठीक है, उसको पित्त का मीन्स है जो हमारा पेट होता है उसमें अग्नि होती है तो उसका शमन करते हैं। अग्नि दीपक कौन से होते हैं? जो अग्नि को दीपक करते हैं। ओके, रक्तस्रावक जो होते हैं जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में यूज होते हैं। ठीक है, जो रक्त का स्तंभन करते हैं। एन एग्जाम्पल यूजर नाग केसर बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और वात शामक, वात शामक इज योर गुगलू। ओके, सो देखिए पंजाब आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम, राजस्थान आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम में भी ये पुट अप हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, व्यवहारिक द्रव्यों में महाभूत होते हैं। महाभूत प्रिडोमिनेंट इन व्यवहारिक द्रव्यस आर क वायु प्लस आकाश, ख वायु प्लस अग्नि, ग पृथ्वी प्लस अग्नि, घ आकाश प्लस अग्नि। तो राइट आंसर इज योर वायु प्लस आकाश। मैंने आपको जब दीपन पाचन और लोमन पढ़ाए थे तो मैंने आपको विकासी एंड वैवाहिक पढ़ाए थे। तो आपको पता है कि जो विकासी होते हैं वो हमारे सनी बंधनों को ढीला करते हैं, मीन्स जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं उन्हें ढीला करते हैं। दैट इज वो आपका कोई भी हो सकता है, एल्बो जॉइंट हो सकता है या लेग का कोई जॉइंट हो सकता है। वैवाहिक होते हैं जो सूक्ष्म छिद्रों में इजिली प्रविष्ट कर जाए। ओके, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स, मदकारी द्रव्य। ख है आपका वायु अग्नि, जिनमें वायु भी होती है एंड अग्नि भी होती है। ओके,
पृथ्वी प्लस अग्नि, आकाश प्लस अग्नि। ओके, ये 3 एग्जाम्पल है, तो इनमें राइट आंसर इज योर वाई प्लस आकाश अग्नि। ये HP आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम एंड UP आयुर्वेदा फार्मेसी एग्जाम में भी पुट अप हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार मूल एवं पत्र किस ऋतु में ग्रहण करने चाहिए? अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, इन विच सीजन शुड मूल, रूटा एंड पत्र लीव्स टू बी कलेक्टेड? फर्स्ट वर्षा ऋतु, ख हेमंत ऋतु, ग बसंत ऋतु, घ ग्रीष्म ऋतु। ओके, सो राइट आंसर इज योर वर्षा ऋतु। ओके, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विष्टम्भी द्रव्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज विष्टम्भी द्रव्य? राइट आंसर आपका है ग पनस। ओके, सो मरीच मैंने आपको बताया था पाचन का कर्म करती है, दुग्ध जो होता है पित्तशामक होता है, पनस आपका विष्टम्भी द्रव्य है। ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं है, यहाँ पे ग इसका राइट आंसर है। तो देखिए HP आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम, राजस्थान आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, गणुपंत कृमिनाशक द्रव्य कौन से हैं? स्पेसिफिक ड्रग फॉर गणुपद कृमि इज, मैंने आपको बताया है क पलाश, ख कंपिलक, ग दाड़िम, घ नीम। राइट आंसर इसका पलाश। तो आपको मैंने गणुपद कृमि कहे थे, मैंने कौन कौन से बताए थे? पलाश, चौहार, इंद्रिय, ओके, कंपिलक, विडंग, ये कंपिलक नहीं विडंग, ये होते हैं आपके गणुपद कृमि। तो राइट आंसर है गणुपद कृमि का एग्जाम्पल का बेस्ट जो ड्रग का पलाश। अगला क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन से एग्जामिनर ने देखिए 2 क्वेश्चन ले लिए। सो विडंग विशिष्ट रूप से किस कृमिनाशक का ड्रग है? तो ये आपका राइट आंसर इज योर घ गणुपद कृमि। अगला क्वेश्चन है आपका, चरक के अनुसार शरद ऋतु में औषध का कौन सा अंग ग्रहण करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू चरका, विच पार्ट ऑफ द ड्रग शुड बी कलेक्टेड इन शरद ऋतु? त्वक, कंद, शीर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आपका आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम एंड UP आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम में भी पुट अप हुआ है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, शाखोटक क्या है? शाखोटक वो ड्रग है जो शलीपद नाशक यूज होती है। ओके, शलीपद मीन्स जो एलिफेंटाइटिस होता है जिसमें लेग मोटी हो जाती है, उसके लिए यूज होती है। तो राइट आंसर शाखोटक का है ग शलीपद नाशक। हरियाणा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम एंड पंजाब आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पुट हुआ है। ओके, सो ये आपके आयुर्वेदा के द्रव्य गुण सीरीज के MCQ क्वेश्चन थे। ओके, सो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्राइम पास स्टडी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप वेबसाइट पे primepasstudy.in के माध्यम से भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आयुर्वेदा धन्वंतरी बैच जो आप ज्वाइन करेंगे वो हमारा बायलिंगुअल है, वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ओके, एंड यूट्यूब की क्लासेस के PDF आपको ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेंगे। कोर्स से जुड़ी किसी भी सहायता या डाउट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।